शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। शिक्षा संकुल, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जयपुर की ओर से आज पिछले 200 साल के दौरान भारत में विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं और विषय शिक्षण में प्रयोग में लाई जाती रही पुरानी स्कूल टेक्स्ट बुक और शिक्षा संबंधी दस्तावेजों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी की शुरुआत। प्रदर्शनी यहाँ चल रहा है वो पिछले 200 साल में स्कूल कॉन्टेक्स्ट में जितने भी पाठ्य पुस्तक हैं उनका एक सैंपल जैसे इकट्ठा करके ये यहाँ प्रदर्शनी लगाया हुआ है। लेकिन पाठ्य पुस्तक के साथ साथ बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जो पाठ्य पुस्तक के बारे में हैं और टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स में जितने टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ हुआ करते थे उनका भी एक छोटा सा कलेक्शन है। हेल्थ राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे टिकट न मिलने से खफा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। अलवर मॉब लिंचिंग की घटना पर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कटारिया ने कहा कि मेवात में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती जरूरी है। पहले से स्थिति तो खतरनाक स्थिति में थी, उसको कंट्रोल करोगे तभी वहाँ काम चल सकता है। जैसे ही उनको थोड़ी सी भी छूट मिल जाती है तो उनके सबके सींग उग जाते हैं और उसके कारण से वो सब कानून अपने जेब में रखते हैं। और ये जो घटना हुई है मॉब लिंचिंग की, मुझे लगता है कि उस रामगढ़ क्षेत्र में हुई है, वहाँ भी यही बात निकल के आएगी। मैं तो व्यक्ति को जानता नहीं हूँ कि इन्होंने 5 अपराधी कौन से पकड़े और कौन से नहीं। अपराधी पकड़ना इस समस्या का स्थायी हल नहीं है। स्थायी हल नहीं है कि किसी बेगुनाह को बिना उसको सुने, बिना उसको मौका दिए, बिना कोई आपको पकड़ करके थाने पर सुपुर्द करने तक का तो अधिकार जो भी। जालौर मासूम मौत मामले में 36 कौम की विशाल जनसभा हुई। इसमें मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। वहीं कलेक्ट्रेट के आगे हाईवे जाम किया गया। श्रीगंगानगर में नीट परीक्षा को हुए 1 महीने से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन जिले के आर्मी पब्लिक स्कूल के परीक्षा केंद्र पर हुई गड़बड़ी के बारे में एनटीए ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। सर, मेरा आर्मी स्कूल में एग्ज़ाम हुआ था और मेरी सारी बायोमेट्रिक वीडियोग्राफी के साथ सारी नीट की जो गाइडलाइन थी एनटीए ने जो दी थी उसके साथ हुआ है मेरा एग्ज़ाम। और ऑलमोस्ट काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम सही हुआ है। बहुत ऐसे कम बच्चे थे जिनका एग्ज़ाम ख़राब हुआ है और ऑलमोस्ट 75% बच्चों का एग्ज़ाम सही हुआ है। तो हमारी यही अपील है कि हमारा रिज़ल्ट दिया जाए। सर, 17 जुलाई को आर्मी पब्लिक स्कूल में नीट का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें काफ़ी कम बच्चे जो थे हिंदी मीडियम के वो अफेक्ट हुए थे, जिनको क्वेश्चन पेपर राइट नहीं मिला। बहुत सारे बच्चे लगभग 75% अनअफेक्टेड थे। उनकी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हुई थी। मेरी भी हुई थी, कंप्लीट बायोमेट्रिक हुई थी, 2 बार साइन हुए थे और इन्विजिलेटर ने टाइम नोट करवाया था। मतलब कंप्लीट फॉर्मेलिटी का पेपर हुआ था। 17 जुलाई को यहाँ पे गंगानगर में आर्मी पब्लिक स्कूल में साधु वाली कैंट में हुआ था। उसके संदर्भ में कुछ बच्चों का एग्ज़ाम डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे जिनका एग्ज़ाम डिस्टर्ब नहीं हुआ और पूरी फॉर्मेलिटीज़, पूरी बायोमेट्रिक अटेंडेंस सब कुछ लगी है। हमारी सरकार से यही अपील है कि भी जिनका एग्ज़ाम सही हुआ है उनके साथ भी न्याय किया जाए, उनका दोबारा एग्ज़ाम ना लिया जाए। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ थाना क्षेत्र के गांव 4A में मामूली विवाद के बाद आवेश में आकर पति पत्नी ने सामूहिक रूप से कीटनाशक का सेवन कर लिया। कीटनाशक के सेवन करने के बाद पत्नी की मौत हो गई। उदयपुर में हो रही लगातार बारिश से जहां सभी तालाब, नदियां ओवरफ्लो हैं, जिसके चलते कई हादसे भी होते नजर आ रहे हैं। इधर कॉलोनी में बड़े नाले तेज बहाव पर चल रहे हैं, जिसमें कई बेज़बान जानवर गिर जाते हैं। उदयपुर में छात्र संघ चुनाव की रंगत नजर आने लगी है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों में छात्र नेताओं की रेलम पेल भी बढ़ी है। कोटा शहर में एक साथ 2 बच्चों के अपहरण का मामला सामने आया। शहर के गांवड़ी इलाके में रहने वाले 2 बच्चों को उसी के भाई का दोस्त अपहरण कर ले जा रहा था, लेकिन पुलिस ने सतर्क होकर अपहरणकर्ता को धर दबोचा।
शहर की पुलिस को एक्टिव किया गया, सारे CCTV फुटेज वगैरह कहाँ लगे। तो नयापुरा के कलेक्ट्री के दूसरे CCTV फुटेज से ये अपने छावनी की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। तो हमने छावनी की तरफ में सर्च अभियान वगैरह चालू किया था। हमने इसको घटना 9 बजे में पता लगी, हमने 11:30-12 बजे इसको 7 वंडर के सामने बस स्टैंड की तरफ उसको जाता हुआ हमने इसको दस्तयाब कर लिया। दोनों बच्चों को हमने दस्तयाब किया। इसके पूछा गया तो इसने बताया था कि जो परिवादी है उसका भाई इसका दोस्त था। 4 बजे बच्चों को टोपी दिलाने की बहाने ले गया है, तो अभी टोपी दिला के ला रहा हूँ जैसे बोल के ले गया। अच्छा, तो ये कारण थे ये मेरे छोटे का दोस्त है कभी। अच्छा, बस हाँ 1-2 बार पहले भी आ गया ये, फिर को ले गया था वो। फिर ऐसे करें 1 घंटे बाद हमने ढूंढा उनको, फिर यहाँ थाने में आकर रिपोर्ट करवाई। हमने 5, 5:30, 6 बजे करीब आ गए थे हमने। कोटा में रेलवे कॉलोनी थाने में युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। युवक मीणा MBS अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर है। पीड़ित ने SP से शिकायत दर्ज करवाई है। भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने राधा कृष्ण मंदिर पर जन्माष्टमी के अवसर पर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अव्यवस्थाओं के बारे में अधिकारियों से बात की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। झुंझुनू के बुहाना में ज्वेलरी की दुकान में काम करने वाले 2 युवकों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए चोरी कर फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच को लेकर अब तफ्तीश शुरू कर दी है। शाम को हम दुकान बनाकर घर गए और घर से उसने चाबी रास्ते में चोर ली, साला घर पकड़ा दिया लेडीज को। और रात के वक्त वो आया पता नहीं कितने बजे और दुकान का ताला खोल करके तिजोरी की चाबी साथ लाया था और सारा सामान सोने का और चांदी का तो सारा चोर कर लेगा। और घर से क्या क्या हुआ है ये पता नहीं है, अभी जांच करने में पता लगेगा। लेकिन तकरीबन ये समझ लो कि 80 किलो के आसपास चांदी थी और नहीं 40 किलो चांदी और 800 ग्राम सोना, तो जिसमें कुछ ऑर्डर का भी था हमारे पास और हमारा खुद का भी ऑलरेडी तैयार था। झुंझुनू के नवलगढ़ में सैनी नगर की चौबदारों की ढाणी में एक विवाहिता ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतका के भाई ने पति के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को रिपोर्ट दी है। पोखरण के पंचायत समिति सांकड़ा की निर्मित दुकानें किराए पर दी थी। लंबे समय से किराया नहीं जमा करने पर विभागीय टीम द्वारा दुकानों को सीज कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पंचायत समिति सांकड़ा की टोटल जो 25 दुकानें हैं उनका लगभग 1 करोड़ 33 लाख के आसपास किराया काफ़ी समय से बाकी है। इसकी कार्रवाई के तहत पंचायत राज संस्थाओं की जो संपत्ति के संपदा अधिकारी श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जैसलमेर है, उनके आदेशों के अनुसार कार्रवाई के अनुसार जो डिफाल्टर किराएदार है उनकी दुकानों को आज सीज किया जा रहा है। अलवर में मॉब लिंचिंग मामले में बीजेपी पार्टी की उच्च स्तरीय जांच टीम अलवर पहुंची। रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर, राजेंद्र राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी मौके पर जाकर पीड़ित परिवार से पूरी घटना की जानकारी जुटा रहे हैं। सिरोही जिले के माउंट आबू में 4 दिनों से चल रही मूसलाधार बारिश से लोगों का जनजीवन खासा प्रभावित हो चुका है। राज्य में लिकर की मॉडल शॉप खोलने के लिए विभाग की ओर से नियमों में किए गए बार बदलाव पर विधायक संयम लोढ़ा ने आपत्ति जताई। सिरोही के रेवदर के टोकरा गांव में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीण सुविधाओं की मार झेल रहे हैं। बारिश के समय पुलिया के नीचे से पानी की आवक ज्यादा होने के कारण जलस्तर बढ़ जाता है और रास्ता बंद हो जाता है। बांदा जिले के अंता पुलिस द्वारा कई चोरियों में लिप्त आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। 7वें आरोपी से नकदी सहित बाइक भी बरामद की गई।